कैसे पता चलो? भाई आजकल फरिश्ते कुछ ज्यादा ही नजदीक रहने लगे हैं मेरे। फरिश्तों से कहिए ज्यादा नजदीक ना है। अभी आपने इंतजार करना है मेरा। भाई मुझे तो खुशी इस बात की है कि तुम जा रहे हो और मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी नहीं बना। आपको ये क्यों लगता है कि आप बेड़ी हैं? आपने ही तो मुझे एहसास कमतरी से आजाद किया। आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी किसी काम का हूं। जिंदगी को करीब से दिखाया आपने मुझे। जीने का तरीका सिखाया आपने मुझे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे सिखा दी है ना। मैंने कहा आप तो मरने के दर पे थे। भाई उनको डराना भी तो था ना। इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं थे वो लोग। वादा कीजिए आप मेरा इंतजार करेंगे। वादा? सलाउद्दीन बेटा, वादा उस बात का किया जाता है जिस पर इंसान का इख्तियार होता है। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाउद्दीन, बेटा कभी किसी के कहने से नहीं रुकना। अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरना। आपको लगता है ना मुझे मिल जाएगी? अगर ना भी मिली तो क्या हुआ? कम से कम तुम्हें यह दुख तो नहीं होगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। जाओ, उसके लिए नहीं, अपने लिए। इस यकीन के साथ जाओ कि वो तुम्हें मिल जाएगी। गुड लक। शहाब, नाश्ता तो करके जाएं। अपने बेटे को करवाना। इसका गुस्सा आप खुद पे क्यों उतार रहे हैं? तो और किस पे उतारूं? गलती भी तो मेरी है। उसे बता देना जो रात को मैंने तुमसे कहा है। शाम तक उसे घर से बाहर होना चाहिए। शहाब, बस मैंने जो कहना था वो कह दिया है। I'm sorry, I'm late. नाश्ता रेडी? तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी सुबह उठ के इंसान ऑफिस ही जाता है। हमें दोस्तों के साथ गेम खेलने तो जा नहीं सकता। आपने नाश्ता कर लिया डैड? क्या वो करने ही जा रहा था। मैं देख रहा हूँ आजकल आप ऑफिस लेट जा रहे हैं। बस जल्दी से नाश्ता करें, आज ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। तुम बस इसी में लगी रहोगी? इतनी देर से कह रही हूँ कि बावर्ची खाने में मेरी मदद कर दो, तो आ ही नहीं रही हो। अम्मी बस आ रही हूँ ना, 2 मिनट तो दे दें। ये गुब्बारे शुब्बारे क्यों लग रहे हैं? किसी की सालगिरह है क्या? नहीं अब्बा, वैसे ही लगा रही थी। वैसी? वैसे क्या मतलब? अरे डांट क्यों रहे हैं उसे? पता तो है आपको सलाउद्दीन आ रहा है। सलाउद्दीन आ रहा है? किससे पूछ के आ रहा है उस घर में? मुझसे इजाजत ली उसने? उससे कहना कहीं और जाके रहे, इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, समझी? हरा हरा गैर नतू हरा मुंह उठा के मेरे घर में घुसाएगा? ये कोई सराय है क्या? हटो यहां से। माफ कर देना।
और मार्को तुझे नहीं अच्छा? चाय। थैंक यू। तो सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ मैं। आप कैसे हैं? कराची में सब खैरियत थी? ठीक था सब। तो सुनाओ, मोहल्ले का क्या हाल है? कोई नई ताजी? नहीं, हाल ठीक नहीं है। फरीदा खाला है ना, उनको बहुत खांसी हो रही थी। और हनीफ, उसकी बकरी ने 3 बच्चे दिए थे, जिसमें से 2 मर गए। बहुत उदास था बेचारा, रो रहा था। आया था मेरे पास, मैंने कहा मनु कि कैसी है? अब आया ना लाइन पे। ठीक है वो, दोबारा मुलाकात ही नहीं हुई उससे। अगर मुलाकात नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि ठीक है वो? एक काम कहा था तुम्हें करने के लिए, वो भी तुमने ठीक तरह नहीं किया। फिर तो आपको उससे मिलना चाहिए ना, पता नहीं किस हाल में होगी। सही है मनु, रोज मिलती हूँ मैं उससे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुमने उसे बताया कि मैं आ रहा हूँ? नहीं, मैंने उसे कहा कि कल रात का खाना वो मेरे साथ खाए। अम्मी अब्बू को शादी पर जाना है ना, मेरे तो टेस्ट होने वाले हैं, मैं तो नहीं जा सकती। घर में मैं अकेली रहूंगी, मुझे डर लगेगा, तो तुम आ जाना। चालाक हो गई हो तुम, सीधा करना पड़ेगा तुम्हें। आप ही का नुकसान होगा। बन गया दूल्हा? पागल हो, दूल्हा कौन बन रहा है? लग तो रहा है। अच्छा बात सुनो, अभी तक आई नहीं वो? बुला के ले आऊं क्या? फजूल बातें मत करो, आना होगा तो खुद ही आ जाएगी। किसी को ना ऐसी फजूल में सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सही बात है, रोज रोज उसके घर जाया करो, चेक किया करो कि उसने खाना खाया या नहीं, वो ठीक से सोती है या नहीं, वो जागती तो नहीं है। ठीक बात है, उससे रोज मिला करो और अम्मी से कहा करो कि उसके लिए ढेर सारी दाल बनाए। सही बात है, किसी को ना इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। बस ऐसी फजूल बातें करके ना अपनी बहन की जिंदगी जरूर हराम करनी चाहिए। फजूल की बातें ना करो वरना। लगता है आगे वो जाओ ना। चली जाती हूँ, सब्र करें। भैया जाओ। अच्छा ना, जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा हुआ मन्नू तुम आ गए। हाँ, मैंने सोचा घर से बाहर निकलूंगी तो कुछ बेहतर लगेगा। घर में हर वक्त वही बातें होती रहती हैं। हर वक्त। कितना तकलीफ तो होगा तुम्हारे लिए। तकलीफ नहीं होती भैया, अजीब सा लगता है, ना खुशी होती है ना गम होता है। ऐसा लगता है जैसे बेहिस हो गई हूँ। तुम्हें कभी लगाव जो नहीं हुआ?
शायद। नन्नू, चाचा का फैसला बिल्कुल ठीक है, तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बारे में भाई को बताया था। तो क्या, वो आ गए। बैठो। नहीं, ठीक हूँ। चलती हूँ। मनु, मनु रुको। देखो, मैंने तुम्हें वापस भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। एहसास हो गया? बहुत बुरी तरह। प्लीज वापस आ जाओ, तुम खुश नहीं हो वहां पर। आपको कैसे पता चला? सब जानते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ आप कह रहे हैं। आपको याद है ना, मैं आपके पास यहाँ पर आई थी। जानता हूं मनु, लेकिन भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? हाँ, कैसे भूल जाऊं? इसी दरवाजे पर दस्तक दे रही थी ना मैं आपसे कह रही थी कि दरवाजा खोले, मुझे अंदर आने दे, दरवाजा खोले। मैं अपना घर छोड़कर आई थी आपके लिए, लेकिन आपने दरवाजा नहीं खोला था। और आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपने खुले दरवाजे को बंद कर आपके पास आ जाऊं। ऐसे लगती हूं मैं आपको? तुम ठीक कह रही हो, मेरी गलती थी। मुझे तुम पर और अपने आप पर भरोसा करना चाहिए था। बस अल्फाज नहीं है अपनी सफाई देने के लिए। तो मत बोलिए, चुप रहिए। वक्त आगे बढ़ गया और मैं किसी और की हो गई। मनु नहीं, तुम मेरी थी, हो और हमेशा रहो। अगर मैं आपकी होती तो आप मुझे कहीं ना जाने देते, लेकिन आपने खुद मुझे उसके हवाले किया। मुझे ठुकराकर आज आप अपनाना चाहते हैं? मनु, तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए क्या हो। तो मुझे छोड़कर उसके हवाले क्यों किया? क्यों? आपको याद है ना, आपने कितनी कहानियां बनाई थी ताकि वो मुझे कबूल करे, और आज आप चाहते हैं कि मैं उसी को छोड़कर आपसे शादी कर लूं। मुझे जितना गिरना था मैं गिर चुकी हूं, अब नहीं, आपके लिए भी नहीं। मनु, तुम ठीक कह रही हो, मुझे पता तुम मेरे से नाराज हो, लेकिन प्लीज मुझे मौका तो दो कि मैं अपनी गलतियों की तलाफी कर सकूं। अच्छा, मुझे मेरा बीता वक्त लाकर दे सकते हैं? वो वक्त जो मैंने उसके साथ गुजारा, वो वक्त जो मैंने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे, लाकर दे सकते हैं आप मुझे वो वक्त? नहीं ना। और एक और बात,
अब मैं चाह कर भी पुरानी मनु नहीं बन सकती। मनु, मुझे नहीं पता इन बातों का। जानता हूं तुम इसे छोड़ रही हो, तुम सब कुछ दोबारा शुरू कर सकते हैं। लोगों की दूसरी शादियां होती रहती, इसमें क्या मसला है? कितने प्रैक्टिकल है ना आप। मुझसे इसलिए शादी नहीं की कि हमारा जोड़ सही नहीं था। मेरी मिकाइल से शादी करा दी क्योंकि उस वक्त उसी बात में समझदारी थी। आज अपना ख्याल गलत साबित हुआ तो मैं उसे छोड़कर आपसे शादी कर लूं, क्योंकि हाँ, दूसरी शादियां तो होती रहती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं आप जितनी प्रैक्टिकल नहीं हूं। मैं दिमाग से नहीं, दिल से सोचती हूँ। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं मिकाइल को नहीं छोड़ूंगी। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां लबदी। कहाँ जा रही है मन्नू भाई? वापस। वापस जा रही है और आपने इसे रोका भी नहीं। हटे मन्नू, मन्नू। तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां, तेरे नाल क्यों लाया अखियां। देख मिकाइल, कॉल तो करनी पड़ेगी। थोड़ा सा रिहर्स करते हैं। हेलो मन्नू, मिनाहिल, कैसी हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। बहुत टैकी, कुछ और सोच, थोड़ा नेचुरल कर, नेचुरल। ओके। हेलो नाहिल, मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर, तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें पिक करने आ जाऊं। क्या? हेलो मिनाहिल, हाँ मैं तुम्हें फोन करने वाला था। मिकाइल, मैं वापस आना चाहती हूँ। हाँ हाँ जरूर, तुम्हारा अपना ही घर है। मैं टिकट की डिटेल्स आपको मैसेज कर दूंगी। आप प्लीज एयरपोर्ट पे ड्राइवर को भेज दीजिएगा। अरे ड्राइवर की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊंगा ना। सच्ची? इसमें झूठ की क्या बात है? मैं आ रही हूँ मिकाइल, मैं आ रही हूँ। अम्मा, अम्मा मैं जा रही हूँ। ये आपने क्या किया भाई? उसको छोड़ने का फैसला मेरा था दया, गलत था, लेकिन ये फैसला उसका है और मैं चाहता हूं कि उसका ये फैसला ठीक हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो खुश नहीं है उसके साथ, उसकी तलाक होने वाली है। अब नहीं हो रही,
वो वापस जा रही है। वो वापस जा रही है और आपने उसे जाने दिया? आप ऐसा क्यों करते हैं भाई? आपने पहले भी ये किया था, अब दोबारा ये कर रहे हैं, क्यों? प्रिया, तुम उसकी खुशी चाहती हो ना? जाहिर है, जब भी उसे समझाने जा रही हूँ। कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ तो खुश नहीं रह सकती प्रिया। वो आपसे बहुत प्यार करती है। करती थी प्रिया, करती थी। मैंने उसको अपने प्यार के बगैर जीना सिखा दिया है। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी नजरों में गिर कर मेरे पास आए। उसने जो फैसला किया है ठीक किया है। मुझे आपकी समझ नहीं आती। काश वो मुझे समझ ले। मतलब सब खत्म? नहीं, जब तक मेरी जिंदगी में सुबह आएगी उम्मीद रहेगी। अब कौन सी उम्मीद? ये उम्मीद कि शायद एक दिन वो अपनी मर्जी से मेरे पास आए, सर उठाकर। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। इतनी खुशी हो रही है तुम्हारे आने की, मैं बता नहीं सकता। आप मुझे याद कर रहे थे? ऑब्वियसली। मुझे लगा था कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हो? हम साथ रहते हैं और अगर तुम नहीं होगी तो क्या मतलब, मुझे पता नहीं चलेगा? पागल हूं मैं। वैसे तुमने अच्छा किया कि तुमने सुबह की फ्लाइट ली। क्यों? वो एक्चुअली मुझे बैंक में एक दो काम थे, तो क्या ख्याल है बैंक होते हुए घर चले? हाँ ठीक है। आंटी इंतजार नहीं कर रही होंगी? नहीं, मैंने मामा को बताया नहीं कि तुम आ रही हो। अच्छा वैसे तुम्हारे लॉकर की चाबी कहाँ है? कौन सा लॉकर? बैंक का लॉकर जिसमें तुम ज्वेलरी रखती हो। मेरे पास तो कोई लॉकर नहीं है। लॉकर नहीं है तो तुम्हारे जेवर का है? क्यों? क्या हुआ? बस वैसे ही बैंक जा रहा था तो ख्याल आ। तो बताओ तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? मुझे नहीं पता, आंटी के पास होंगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे लाखों के जेवर कहाँ है? हाँ क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, इसलिए आंटी के पास रखवा दिए थे। उनसे पूछ के आपको बता दूंगी। नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए पूछो। चीज तुम्हारी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी चीज कहाँ पर है। पूछ लूंगी। तुमने माइंड तो नहीं किया? नहीं। क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही मुझे लगा तुम खामोश हो गई। अच्छा ये सोच रही थी कि जब से आपने मुझे एयरपोर्ट से पिक किया तब से आप जेवर की बात कर रहे हैं, ऐसे जैसे आपको जेवर से कोई काम हो। अरे यार कैसी बातें कर रही हो? मुझे भला तुम्हारे जेवरात से क्या काम हो सकता है? तुम्हारे हैं, तुम रखो भाई। वो तो फराज से बात हो रही थी मेरी बैंक के बारे में, लॉकर्स के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे पूछ लूं। तो नाराज ही हो गई। अच्छा चलो छोड़ो, मैं अपने बैंक का काम बाद में कर लूंगा। घर चलते हैं, मामा को सरप्राइज भी तो देना। अब तो हंस दो यार।
इतनी जल्दी क्यों जा रहा है बेटा? माँ, छुट्टी 2 दिन की मिली थी, लोगों को मिलने आया था, मिल लिया। अब आई क्या है तो 2-1 दिन और रुक जा। अभी तो दिल खोल के बात भी नहीं की थी। तो मैं आता जाता रहूंगा। मेरे से नाराज तो नहीं है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने कैसे सोच लिया? कुछ नहीं कर सका आपके लिए। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया बेटा, मुझे फख्र है तुम पे। बस तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाए तो समझूंगा कि तुमने मेरे लिए सब कुछ कर लिया। जाओ बेटा, तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। मत जा बेटा, थोड़ी छुट्टी और बढ़वा ले। इसे मत रोको दुर्दाना, इसे जाने दो, इसके लिए यही अच्छा है। कैसे अच्छा है? यहाँ रहेगा तो इसे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। मैं दुख और खुशी की हद से गुजर चुका हूँ, बेहिस्सा हो गया। कभी कभी बेहिस्सी बहुत अच्छी होती है बेटा। जाओ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। मत रो दुर्दाना, उसके लिए दुआ करो। अच्छा वो छोड़े, आप ये बताएं आपको सरप्राइज कैसा लगा? ये भी कोई पूछने की बात है? ये मेरी बहू बेटी फ्रेंड 3 in 1 है, तो फिर जाहिर है इसका आना मुझे अच्छा ही लगा होगा ना। आपकी 3 in 1 की फ्रेंड की शादी है, तो मुझसे पूछ रही थी कि इसकी ज्वेलरी कहाँ है। अच्छा, कहाँ है शादी? कराची में। चलो शुक्र है, मैं तो डर रही थी कि कहीं से फिर ना जाना पड़े। वैसे कब है शादी? कार्ड देखकर बता देगी, लेकिन आप ये बताएं कि इसकी ज्वेलरी तो रखी है ना। जाहिर है, कहाँ जाएंगे? वैसे तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी? मेरे ख्याल से रेड वाला पहनना, तुम पे रेड कलर बहुत सूट करता है। मामा ड्रेसेस तो घर पर ही हैं। वैसे भी मैं थोड़ी देर में बैंक के लिए निकल रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें, मैं ज्वेलरी लेता आऊंगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? हमेशा लॉकर से मैं ही निकालती हूँ ना ज्वेलरी, तुम तो पहले कभी मेरे साथ नहीं जाते। अरे मेरी बीवी की ज्वेलरी है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो जरा, मेरी ज्वेलरी की तो कभी परवाह नहीं की, अब तुम्हारी ज्वेलरी की बात है तो साथ जाने को तैयार है। जाहिर है, आखिर बीवी किसकी है। चले बस थोड़ी देर में निकलते हैं। अरे भाई कहाँ जाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, मेरी बेटी आ गई है। तुम गई हुई थी ना, तो घर की रौनक गई हुई थी। बैठो बेटा, बैठो बैठो। ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा अंकल। हम तो सोच रहे थे कि खुद तुम्हें लेने आएंगे। तो आप आ जाती ना आंटी, कितना अच्छा लगता। चलो इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे बेटा। हाँ ये ठीक है ना मिकाइल? हाँ जरूर। करे और अगला जहान उनका अच्छा अपनी जवार रहमत में जगह था। किसी के साथ कुछ करते तो पता नहीं चलता था क्या। बहुत नेक दिल इंसान थे और गरीबों का बहुत साथ दिया। कोई भी आज